नमस्कार, हिमाचल तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। रोहतांग अटल टनल और मणिमहेश में बर्फबारी, कांगड़ा में बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा। रोहतांग, केलांग, अटल टनल, कोकसर, चंबा की भरमौर की चोटियों, मणिमहेश और साचपास में बर्फबारी हुई। वहीं मंडी जिले के सराज में जंजैहली के साथ लगते दर्जनों गांव में बारिश के साथ ओले गिरे। इससे मटर की फसल को नुकसान हुआ है। कांगड़ा और धर्मशाला में तेज हवाओं के साथ खूब बादल बरसे हैं। इससे धान की काटी हुई फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं राजधानी शिमला में आज हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। कई इलाकों में बारिश, बर्फबारी से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल भी बारिश के आसार हैं। वहीं 22 अक्टूबर से प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। आचार संहिता में करोड़ों की नकदी और नशीले पदार्थ जब्त। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता के बीच पुलिस ने अब तक 1,31,000 रुपये की नकदी, 4,08,378 रुपये की 1,442 लीटर शराब, 89,506 रुपये की चरस, हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों को जब्त किया है। वहीं इसी तरह राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने भी 50,31,911 रुपये की 2,18,287 लीटर शराब जब्त की है। अब तक पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी के दौरान 1,35,905 रुपये की नकदी, शराब तथा नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। भाजपा ने जारी की दूसरी सूची, यहां देखें सभी 68 प्रत्याशियों के नाम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सभी 68 प्रत्याशियों के टिकट घोषित कर दिए हैं। बुधवार को जारी सूची में 62 और आज जारी सूची में बाकी 6 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया। आज जारी दूसरी सूची में कुल्लू से महेश्वर सिंह, बड़सर से माया शर्मा, हरोली से प्रोफेसर रामकुमार और रामपुर से कौल नेगी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। देहरा से विधायक रमेश धवाला और ज्वालामुखी से पूर्व मंत्री रविंदर सिंह रवि चुनाव लड़ेंगे। हत्याकांड के बाद गुस्साए ज्ञात लोगों ने झुग्गियों को लगा दी आग। हिमाचल के ऊना और कांगड़ा जिले की सीमा पर बीते बुधवार को देहरा के मोइन में गोली मारकर युवक की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। इस तरह की वारदात में प्रवासियों की संलिप्तता को देखते हुए आज सुबह ज्ञात लोगों ने चिंतपूर्णी के समनौली रोड पर झुग्गियों को आग के हवाले कर दिया। आनन फानन में 2 बच्चों को झुग्गियों से सुरक्षित निकाला गया। 2 बाइक और एक कार में भी तोड़फोड़ की गई। दमकल और पुलिस विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं आज सुबह अचानक अज्ञात लोगों ने झुग्गी को आग लगा दी। देखते ही देखते साथ लगती करीब 12 झुग्गियां आग की चपेट में आ गईं। घटना के बाद झुग्गियों को आग के हवाले करने वाले लोग गायब हो गए। घटना में झुग्गियों में रखा सामान भी जल गया। घटना के बाद लोग राख के ढेर में सामान ढूंढते नजर आए। देहरा के तहसीलदार, मंदिर अधिकारी बलवंत पटियाल, डीएसपी देहरा विशाल, SHO चिंतपूर्णी रोहिणी ठाकुर और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। जयराम ठाकुर बोले, कुछ दिनों में साफ होगी प्रदेश में बगावती नेताओं की स्थिति। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र शौरी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए और एक जनसभा को भी संबोधित किया। कहा कि कुछ दिनों में प्रदेश में बगावत करने वाले नेताओं पर स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी बातें होती रहती हैं क्योंकि कई लोगों को टिकट नहीं मिल पाते हैं और वे चुनाव लड़ने का भी मन बनाते हैं। लेकिन भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। टिकट न मिलने से नाराज नेता अब आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। भाजपा सबके साथ चर्चा करेगी और आने वाले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। फरवुड भवन गिराने के आदेशों पर जिला अदालत ने लगाई रोक। शिमला के ताराहोल के पास फरवुड भवन गिराने के आदेशों पर जिला अदालत ने रोक लगा दी है। नगर निगम शिमला ने इस भवन को रिहाइश के लिए अयोग्य घोषित कर गिराने के आदेश पारित किए थे। किराएदार सरोजनी सरीन ने इन आदेशों को सिविल जज शिमला की अदालत में चुनौती दी है। वहीं सिविल जज की अदालत ने निगम की ओर से भवन गिराने के आदेशों पर गत 25 अप्रैल को रोक लगा दी थी। इन स्थगन आदेशों को निगम ने जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी। इसके अलावा बात करें तो जिला न्यायाधीश ने अब भी अपील को खारिज कर स्थगन आदेशों को सही ठहराया है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि निगम ने जांच करते समय किसी भी किराएदार को जांच में शामिल नहीं किया है। वहीं जांच में स्पष्ट नहीं किया है कि भवन को किन कारणों से किस तरह का नुकसान हो रहा है, किस तरह से यह भवन रिहायश योग्य नहीं है। अदालत ने पाया कि निगम की ओर से भवन गिराने के आदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। दिवाली पर भी राजधानी के राशन डिपो खाली, चक्कर काट रहे लोग।
शिमला समेत जिला भर के 1,99,000 राशन कार्ड धारकों को दिवाली पर भी राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। शिमला शहर समेत जिले के 56 राशन डिपो में अभी तक इस महीने का राशन कोटा नहीं पहुंचा है। लोग डिपों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन राशन नहीं मिल रहा है। लोगों को त्योहारी सीजन के बीच अब बाजार से आटा चावल खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश के बाकी जिलों में बीते हफ्ते ही राशन की सप्लाई जारी हो चुकी है, लेकिन शिमला में अभी तक राशन नहीं पहुंचा है। ऐसे में शिमला शहर के कई संचालकों ने तो डिपो तक बंद कर दिए हैं। इनका कहना है कि लोग रोज राशन के लिए आ रहे हैं लेकिन राशन न होने पर इन्हें वापस भेजना पड़ रहा है। बहुतकनीकी संस्थानों में प्रवेश का अंतिम अवसर होगी स्पोर्ट काउंसलिंग। तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग प्रदेश के राजकीय एवं निजी बहुतकनीकी संस्थानों में खाली सीटों पर प्रवेश का अंतिम मौका देगा। वहीं रिक्त सीटें भरने के लिए विभाग 22 अक्टूबर को संस्थान स्तर पर अंतिम स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग करवाएगा। वहीं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के निदेशक विवेक चंदेल ने बताया कि मौजूदा समय में 16 राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में 9 प्रकार के 3 और 2 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स और 2 राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में 2 वर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस वर्ष लगभग 684 सीटें लीट और पैड में खाली रह गई हैं। इन्हें भरने के लिए पात्र अभ्यर्थी के पास 22 अक्टूबर को अंतिम मौका होगा। अभ्यर्थी 22 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से बहुतकनीकी प्रवेश विवरण पुस्तिका में दर्शाए गए सभी दस्तावेजों एवं फीस संहिताएं। सीएम जयराम का मुकेश पर तंज, कहा आज उनका अपना ही तंबू उखड़ गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर तंज कसा है। सीएम जयराम ने ट्वीट किया, वो कहते थे कि हमारा तंबू उखड़ने वाला है, आज उनका अपना ही तंबू उखड़ गया। सीएम ने ट्विटर पर मुकेश अग्निहोत्री का संबोधन के दौरान हरौली जनसभा में मंच टूटने का वीडियो भी पोस्ट किया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की हरौली जनसभा में मंच टूटने से गंभीर घायल हुए पूर्व एसएचओ कमलचंद पुत्र योगराज निवासी दुल्हड़ उम्र 62 साल को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। हिमाचल में ओपीएस कांग्रेस का बड़ा हथियार, भाजपा वीरभद्र सरकार को ही ठहरा रही जिम्मेदार। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस विपक्ष के हाथ में बड़ा हथियार बन गया है। ओपीएस की बहाली नहीं करने को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना चुकी है। यह तक ऐलान कर चुकी है कि सत्ता में आती है तो पहली कैबिनेट बैठक में ही इसे बहाल कर देगी। वहीं भाजपा ओपीएस को खत्म करने और नई पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए कांग्रेस की वीरभद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं ओपीएस में पेंशनरों को कर्मचारी के रूप में अंत में ड्रॉ किए वेतन का 50% ही मिलता है। इसके विपरीत एनपीएस एक कंट्रीब्यूटर स्कीम है जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% हिस्सा देना होता है। सरकार कर्मचारी के एनपीएस खाते में 14% भाग डालती है। राज्य में वर्ष 2003 से पहले नियुक्त 1,90,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है। वहीं इसके बाद जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं उन्हें नई पेंशन स्कीम में ही पेंशन मिलेगी। वर्ष 2003 के बाद सरकारी नौकरी में इस तरह के कर्मचारियों की संख्या करीब 1,10,000 है जो पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली मांग रहे हैं। जयराम सरकार ने इस पर खूब मंथन किया मगर सरकार प्रदेश की आर्थिक तंगहाली के बीच इस पर फैसला नहीं कर पाई। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।